एंड नोडल एनालिसिस, और अगर उससे पहले बात करूं तो हम लोगों ने बात करी है केसीएल एंड केवीएल। तो बेसिकली आप जो ये लॉज पढ़ चुके हैं केसीएल एंड केवीएल, और इन्हीं के बेस पे आप लोगों ने देखा है कि मैश अगर मुझे लूप एनालिसिस करनी है या मुझे नोडल एनालिसिस करनी है तो मैं कैसे करने वाला हूं। एंड दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अब यहां से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स यानी सॉल्यूशन टेक्निक चेंज होने वाली है फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स, और हम सेकेंड यूनिट में भी नेटवर्क एनालिसिस ही करने वाले हैं, बट सभी में जो बेसिक थिंग है वो यही यूज होने वाली है। तो इसे बहुत अच्छे से करिए तभी आगे बढ़िए। नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर मैं एक न्यू टेक्निक स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक टू सॉल्व अवर नेटवर्क प्रॉब्लम। तो चलिए जानने के लिए कि क्या है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह से हम इसका यूज करके नेटवर्क को सॉल्व करेंगे, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन दिस टेक्निक। सो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक क्या है, इसका मतलब ये कहता है एनी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हैविंग एन आइडियल वोल्टेज, यानी कि किसी वोल्टेज सोर्स को जो कि अपने साथ इंटरनल सीरीज रेजिस्टेंस रखता है, यानी कि एक वोल्टेज सोर्स जिसके साथ क्या लगा है, एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा है, दैट कैन बी कन्वर्टेड और रिप्लेस्ड बाय अ करंट सोर्स। द वैल्यू ऑफ करंट सोर्स इज कैलकुलेटेड बाय Vs अपॉन Rs, यानी V अपॉन R इन पैरेलल विद इन रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब जो रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में लगा था उस रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, वो एक करंट सोर्स के साथ पैरेलल में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, दिस इज कॉल्ड द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम वोल्टेज सोर्स के साथ अगर सीरीज में रेजिस्टेंस है तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू करंट सोर्स विद अ पैरेलल रेजिस्टेंस। क्या है इसका एग्जांपल, ये देखिए, सपोज मैं यहां पे कहता हूं दिस इज अ सर्किट इन विच देयर इज अ वोल्टेज सोर्स विद अ सीरीज रेजिस्टर 30 ओम। तो मैंने आपको बोला कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड करंट सोर्स हैविंग अ पैरेलल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कौन सा, जो यहाँ पे सीरीज में लगा था वही रेजिस्टेंस यहाँ पे 30 ओम पैरेलल में आ जाएगा। बट व्हाट इज द करंट सोर्स वैल्यू, सो करंट सोर्स की वैल्यू वो कहता है V अपॉन R, बिकॉज I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो यहां से I की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे V अपॉन R, दैट मींस 50/30, सो वी विल गेट 1.66 एम्पियर। तो ये आपका एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है कि वी हैव कन्वर्टेड द वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो केवल वैल्यू कैलकुलेशन हो गई, बट ये सिंबल जो मैंने करंट सोर्स का लगाया इसे अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों दिखाया, बिकॉज ये जो वोल्टेज सोर्स आपकी लगी है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आपका ऊपर की तरफ है ना, तो जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव है, सोर्स का डायरेक्शन जो भी पॉजिटिव है उसी डायरेक्शन में मैं अपने करंट सोर्स को कंसिडर करने वाला हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे सोर्स का डायरेक्शन ऐसे होता नेगेटिव पॉजिटिव, राइट, तो मैं अपने करंट सोर्स की डायरेक्शन को कन्वर्ट करता टुवर्ड्स डाउनवर्ड, यानी करंट किस तरफ चल रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो ऑलवेज रिमेंबर इन दिस कन्वर्जन, राइट। अब इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। अपोजिट से मतलब, अपोजिट कहता है कि द रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो पॉसिबल, जहां पे आप एक करंट सोर्स जिसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं बाय अ वोल्टेज सोर्स बाय कैलकुलेटिंग इट्स वैल्यू V इज इक्वल टू I इंटू R इन सीरीज विद द इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि यही चीज आपकी अपोजिट भी पॉसिबल है कि अगर आपको एक करंट सोर्स गिवन है विद अ पैरेलल रेजिस्टेंस, right, current source is given with a parallel resistance, then it can be converted into or it can be replaced into a voltage source, right, with a series resistance। तो जो यहाँ parallel में resistance है that is converted into series form। और value कैसे calculate करूंगा वोल्टेज की, V is equal to होता है I into R, so यहाँ पे I available है that is 5, तो 5 into 5 that becomes 25 volt, राइट। अब सेम चीज हमने सिंबल पोलैरिटी कैसे शो की है, अगर आपका करंट डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है तो करंट डायरेक्शन हमेशा कैसे चलता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यही मेरी पोलैरिटी यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की हो गई, दैट इज 25 वोल्ट नेगेटिव पॉजिटिव एंड देन 5 ओम इज इन सीरीज, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के लिए आता है, इन योर क्वेश्चन मेंशन आता है, राइट, तो उस केस में हमें किस तरह से अपने सोर्स को कन्वर्ट करना है, राइट। अब इस पे प्रॉब्लम देखते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाए। सो हियर्स द एग्जांपल, जहां पे देखिए क्लियरली मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। वी हैव टू यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स इन द सर्किट गिवन। ये 50 वोल्ट का सोर्स है, इस सोर्स से कितनी पावर डिलीवर हो रही है, कितनी पावर जनरेट हो रही है, बेसिकली आई नीड टू कैलकुलेट दिस पावर। और पावर कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए, V मेरे पास है, आई नीड I कि इस सोर्स से कितना करंट बेसिकली यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। तो अगर मुझे करंट की वैल्यू मिल जाए देन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर। बट अब इस करंट की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है, इस करंट वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन।
और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कहाँ लग रहा है सर्किट में, अगर आप देखोगे तो ये सर्किट आप देखो B से A, ये अगर मैं A नोड बोलूं और ये B नोड बोलूं तो यहाँ पे एक नोड पे आपका लगा है एक वोल्ट करंट सोर्स दैट इज ऑफ 10 एम्पियर। और इसी A और C, अगर आप B और C देखेंगे तो B और C क्या है, बेसिकली B और C आर द रेफरेंस नोड। तो A और C यानी अगर मैं इसी A को यहाँ पे भी शो कर दूं तो यही A आपका इसके बीच में यहाँ पे क्या लगा है, 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे नेटवर्क में शो किया गया, दिस इज कॉल्ड करंट सोर्स पैरेलल विद अ रेजिस्टेंस 2 ओम। यानी मैं इस कन्वर्जन को यूज कर सकता हूं किसको, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को, क्योंकि यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेंशन है ना, तो आई कैन अप्लाई द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ओवर हियर। और करंट सोर्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एज पर दिस अभी हमने क्या सीखा, वोल्टेज सोर्स क्या बनेगी, 10 इंटू 2 दैट इज 20 वोल्ट, और उसका नेगेटिव नीचे होगा, पॉजिटिव ऊपर होगा, ये 20 वोल्ट का सोर्स बन जाएगा। और ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज केप्ट इन सीरीज विद दिस 20 वोल्ट सोर्स, राइट। सो अगर मैं इस नेटवर्क को रीड्रॉ करूं तो देखिए मैंने यहाँ पे रीड्रॉ कर लिया है, 50 वोल्ट एज इट इज, 5 ओम एज इट इज, 3 ओम एज इट इज, ये जो राइट हैंड साइड पे, और 10 वोल्ट की बैटरी सोर्स एज इट इज। तो ये चार चीजें आपकी एज इट इज हैं। ये जो बीच वाला नेटवर्क है जिसे हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कन्वर्ट कर लिया 10 इंटू 20, सो ये आ गया आपकी 20 वोल्ट की बैटरी जिसके अक्रॉस आपका सीरीज में आ गया रेजिस्टेंस 2 ओम। So this circuit is converted into this form, और यहां पे हमने क्या स्टेप अप्लाई किया है, we have used source transformation। तो आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे यूज हो गया, राइट। अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज होने के बाद आई हैव द सर्किट, कि ये मेरे पास सर्किट अवेलेबल है। अब इस सर्किट में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है दिस करंट I, सो दैट आई कैन कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड, राइट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करूं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली इस सर्किट में आप देख सकते हैं आपको I करंट चाहिए। यू कैन अप्लाई द मैश, यू कैन अप्लाई द KCL, आप जो मेथड लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। मुझे सिंपल लगता है नोडल, तो मैं यहाँ पे नोड एनालिसिस लगाऊं। तो अगर ये नोड A है और मैं आपको बोलूं दिस इज द इनकमिंग करंट I जो कि आपकी इस नोड पे आ रही है, देन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। सपोज अगर हम ऐसे मान ले तो सपोज इस ब्रांच की जो करंट है वो I1 आउटगोइंग है, इस ब्रांच की करंट I2 आउटगोइंग है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा KCL एट नोड A, so applying KCL at node A, it says incoming current is equal to sum of outgoing current I is equal to I1 plus I2। I की वैल्यू क्या मार्क करेंगे, I की वैल्यू मार्क करेंगे 50 वोल्ट outermost sign, minus the final node that is VA divided by 5। What is I1? I1 is initial voltage is VA minus final node voltage जो कि आपका बीच में -20 भी है, divided by 2। And similarly what is I2 value? I2 starting node voltage is VA, उसके बाद last node तो यहाँ पे 0 है, बट उसके बीच में क्या है -10, तो VA -10 -0 अल्टीमेटली ये ऐसे है, बट हम इस 0 को कंसिडर नहीं करते। सो आई हैव रिटन VA -20 डायरेक्टली ओवर हियर, राइट। यही चीज हमने लास्ट नोडल एनालिसिस में सीखी भी है, राइट। और इसके नीचे क्या है, दैट इज रेजिस्टेंस 3। अब सिंप्लीफाई करना है VA वाले टर्म, इसमें केवल एक ही अननोन है एंड दैट इज VA। तो अगर यहाँ पे एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम सपोज आपने 6 ले लिया, ये हो गया आपका 3VA माइनस ये हो गया 60 प्लस ये हो गया 2VA माइनस 20, राइट। एंड द लेफ्ट हैंड साइड दिस बिकम 50 माइनस VA डिवाइड बाय 5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 इंटू 50 दैट बिकम 300 माइनस 6 ऑफ VA इज इक्वल टू, अगर यहाँ देखेंगे 3VA और 2VA कितना हो गया 5VA, और 5 यहाँ से मल्टीप्लाई जाएगा तो ये हो जाएगा 25VA, और -60 -20 कितना हो गया -80 में 5 मल्टीप्लाई होगा दैट बिकम -400। तो अल्टीमेटली अगर आप इसे वन साइड लेके जाएंगे तो 31VA इज इक्वल टू 700, और VA की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व होकर आ जाएगी 22.58 वोल्ट, राइट। सो वी हैव VA, बट मुझे अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट करना था, मुझे अल्टीमेटली तो करंट चाहिए। नाउ व्हाट इज दिस I करंट, अगर I को आप देखेंगे I अभी हमने लिखा था 50 माइनस VA डिवाइड बाय 5। सो इफ आई नो VA आई कैन सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I दैट इज 50 माइनस 22.58 डिवाइड बाय 5, और अगर आप I कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 5.48 एम्पियर। And once we get the I, that is I know the value of current, then I can calculate the value of power। वो हमें required था V into I and this is 50 into 5.8, तो यहाँ पे आपको पावर की वैल्यू मिल जाएगी 248 of watt, right? So this is the way जो मैं आपको पहले ही बोल रहा था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि आपका बेसिक KCL, KVL, नोड, मैश ये कभी खत्म नहीं होगा नेटवर्क्स के अंदर, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं भी और भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ेंगे वहां पे भी बहुत जगह यूज होता है KVL एंड KCL का कॉन्सेप्ट, राइट। सो KVL KCL आपका कभी भी ओवर नहीं हो सकता, ये बेसिक आपको हर बार याद रखना पड़ेगा। हर नेटवर्क के सॉल्यूशन में यही बेसिक बार बार आता है। सो वी हैव डन द क्वेश्चन यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन था, तो मैंने यहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करा, उसके बाद मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड पावर कैलकुलेट कर लिया। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाए। सो दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल जो फिर से मैंने आपके प्रीवियस पेपर से ही अपलोड किया है, कि यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक प्रॉब्लम कराया था वही सेम चीज मैंने यहाँ पे भी पुटअप करी है। दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी कम्स इन योर प्रीवियस पेपर,
राइट और क्लियरली मेंशन आएगा यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू सॉल्व वी नॉट इन द सर्किट शोन। तो दिस इज द वोल्टेज वी नॉट जो कि हमें कैलकुलेट करना है यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब यहां पे देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहां यूज हो रहा है जिससे सर्किट हमारा सिंप्लीफाई हो। तो सिंपली जो करंट सोर्स पैरेलल विद रेजिस्टेंस ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस। तो जैसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे 4 into 3 दैट बिकम्स 12 और 12 की डायरेक्शन कैसे होगी नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, यानी कि मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूं। ये देखिए नेगेटिव नोड ऊपर पॉजिटिव नोड नीचे, दिस इज माय बैटरी 12 वोल्ट। इस 12 वोल्ट के साथ सीरीज में आ गया 4 ओम का रेजिस्टेंस और बाकी अगर आप यहां पे नेटवर्क देखोगे तो बाकी का नेटवर्क एज इट इज है। दिस इज 2 ओम, दिस इज 8 ओम, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज प्लस 12 वोल्ट, राइट। सो सारा का सारा नेटवर्क एज इट इज, केवल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से मैंने इस करंट सोर्स के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है उसको वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम जिसे यहां पे लिखा है वी नॉट, यानी कि मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए फिर वही सेम मेथड, आइदर यू कैन अप्लाई द टू मैशेस, यहां से आप केवीएल अप्लाई कर लीजिए, आप दो करंट यहां पे अज्यूम कीजिए और केवीएल अप्लाई करके देख लीजिए, या जैसे अभी हमने किया वी कैन अप्लाई द नोड ऑल्सो कि मैं यहाँ पे एक नोडल वोल्टेज मान लूं और इसके बेस पे मैं यहाँ पे एक इनकमिंग करंट लेट कर लेता हूं। इनकमिंग भी क्यों लेट करना है, सपोज अब की बार में चलिए आपका कॉन्सेप्ट बदल देता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे लेट करता हूं सारी की सारी करंट आउटगोइंग, आउटगोइंग और आउटगोइंग, राइट। अब तक आप कहते हैं ना कि एक इनकमिंग है बाकी, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं आप कैसे भी डायरेक्शन एज्यूम करो, राइट। मैंने कैसे भी एज्यूम कर ली, नो नीड कि प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट लगाना है कि बैटरी सोर्स जैसे लगी है वैसे ही करंट फ्लो करेगा। फॉर द कैलकुलेशन आई कैन एज्यूम एनी डायरेक्शन, राइट। सो अब अगर मैं आपको कहता हूं अप्लाई केसीएल एट नोड ए, राइट, तो नोड ए पे क्या होगा, दैट इनकमिंग करंट कोई है ही नहीं I1, सपोज ये I2 एंड दिस इज I3। सो क्या बनेगा मेरा I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग। इनकमिंग है नहीं, दैट मींस ये क्या हो जाएगा 0। अब अगर आप I1 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो I1 क्या है, I1 कहलाएगा VA माइनस दिस बैटरी, लेकिन बैटरी का बाहर निकलने वाला साइन कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा VA प्लस 12 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस बिकम 6 बिकॉज रेजिस्टेंस इज इन सीरीज, राइट। इस तरह से I2 क्या है, I2 की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो I2 इधर जा रहा है, सो ये हो जाएगा VA माइनस बैटरी का साइन माइनस है तो माइनस ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 3, और सिमिलरली I3 जब मैं लिखूंगा तो सिंपली VA माइनस 0 बिकॉज ये वोल्टेज आपकी 0 है फाइनल लोड, डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करना है आपको, केवल एलसीएम लीजिए, VA की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए कि VA की वैल्यू आपकी VA इज इक्वल टू 3.2 वोल्ट आता है या नहीं आता, राइट। तो सिंप्लीफाई केवल इस इक्वेशन को करना है एंड चेक VA इज इक्वल टू 3.2 वोल्ट है या नहीं है, ठीक। अब देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये तो मैंने आपको नोडल से सॉल्व करना बताया, आई कैन ऑल्सो शो यू विद केवीएल, यानी मैं मैश भी अप्लाई कर सकता हूं, ठीक। अब मैश अप्लाई करके क्या होगा, सपोज मैं कहता हूं ये आपका एक लूप है, मैं इस लूप को कंसीडर कर लेता हूं लाइक दिस, बिकॉज हम यहाँ पे एक नेगेटिव टू पॉजिटिव बैटरी चलते हैं, तो ये सपोज मेरा लूप करंट I1 हो गया और ऐसे यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव में ये हमारा लूप करंट I2 हो गया। तो आई कैन फॉर्म द इक्वेशन। अब इक्वेशन कैसे लगाएंगे, अगर हम केवीएल लगाते हैं एट नोड एट मैश 1, राइट, मैश 1 में केवीएल लगाते हैं तो क्या बनेगा, इनिशियल वोल्टेज मैंने 12 ले लिया पॉजिटिव, उसके बाद में यहाँ 8 ओम के क्रॉस आया, 8 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा, I1 मेरा पॉजिटिव है लूप डायरेक्शन बट I2 मेरा नेगेटिव होगा, अपोजिट जा रहा है। उसके बाद माइनस 2 और 4 यानी ये दोनों रेजिस्टेंस कंबाइंड होकर कितने हो गए 6 ओम। अब 6 ओम के रेजिस्टेंस कितना ड्रॉप बनेगा, -6 इंटू I1 इज इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें सो आई विल गेट द इक्वेशन 12 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे 8I1 और 6I1 दैट इज 14I1 और I2 का कंपोनेंट हो जाएगा माइनस ऑफ 8I2। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, 12 इज इक्वल टू 14I1 माइनस 8I2। सिमिलरली अप्लाई द सेकेंड पार्ट, तो जब सेकेंड पार्ट में अप्लाई करेंगे यानी केस केवीएल एट मैश 2, तो मैश 2 में केवल स्टार्ट किया 12 से, फिर से इनिशियल वोल्टेज 12 यहाँ पे ड्रॉप होगा -3I2, उसके बाद आप -8 पे पहुंचेंगे, 8 के अक्रॉस ड्रॉप, अब की बार कौन लूप करंट है, अब की बार लूप करंट है I2, सो आई विल राइट I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज I2 की डायरेक्शन पॉजिटिव, I1 अपोज जा रहा है, राइट। सो इसे सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपको इक्वेशन मिलेगी 12 इज इक्वल टू 8, यहाँ पे हो गया I1 कंपोनेंट -8I1 और I2 का कंपोनेंट जो बनेगा वो बनेगा माइनस ऑफ 11I2 जो कि राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा प्लस ऑफ 11I2। तो सॉल्व दीज टू इक्वेशन, अब आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर यहाँ पे यूज करना है, सॉल्व कीजिए, यू विल गेट I1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2.53 एम्पियर एंड I2 की वैल्यू जो आएगी दैट बिकम्स 2.93 एम्पियर, राइट। सो I1 और I2 दोनों मेरे पास अवेलेबल है। अब
8 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है? 8 ओम के अक्रॉस अगर आप V0 जो हमने क्वेश्चन में दिखाई गई थी, दैट इज 8 ओम अक्रॉस वोल्टेज इज V0. सो V0 की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं इसके अक्रॉस V0 वोल्टेज दिखा रहा हूं, सो V0 बेसिकली क्या होगा? दैट इज I इंटू R. अब I क्या है इसके अक्रॉस? I कहलाएगा देखिए I2 माइनस I1, राइट? I2 माइनस I1, I2 डाउनवर्ड्स है, I1 अपोजिट है, I1 ऊपर जा रहा है. सो I2 माइनस I1 इज द टोटल करंट. मैंने इसे ऐसा क्यों लिखा है? बिकॉज I2 की वैल्यू मेरी ज्यादा है, I1 की वैल्यू कम है, सो दैट वोल्टेज नेगेटिव नहीं शो होगी. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन I2 इज द पॉजिटिव एंड I1 इज द नेगेटिव. मल्टीप्लाई बाय R, R कितना है? 8. तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 2.93 माइनस 2.53 मल्टीप्लाई बाय 8, यू विल गेट 3.2 वोल्ट्स, राइट? सो चाहे आप नोड लगाइए, चाहे आप मैश लगाइए, आपको आंसर सेम मिलने वाला है. इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कहता भी हूं कि अगर आपको एक टेक्निक पता है नेटवर्क सॉल्व करने की, तो दूसरी टेक्निक आपने और सीख लिया. आपको 2 टेक्निक पता है, आप हर एक नेटवर्क में वो दोनों टेक्निक अप्लाई कीजिए. 2-3 नेटवर्क आप इस तरह से ट्राई करेंगे, आपको KVL KCL बहुत आसान लगेगा कि अब आप किसी भी नेटवर्क में अप्लाई कर सकते हैं, राइट? सो आप मैथ से गए तब भी हमें V0 मिल गया, और जब हम नोडल से गए थे, नोडल बेसिकली क्या वोल्टेज कैलकुलेट की थी हमने? VA. अब यही VA तो वोल्टेज है इस लाइन के क्रॉस, यानी इस ब्रांच के क्रॉस. बिकॉज अगर हम इस ब्रांच का करंट लिखते हैं तो करंट क्या लिखेंगे? करंट इज इक्वल टू VA माइनस 0 डिवाइड बाई 8. अभी हमने यहां लिखा था. तो बेसिकली वोल्टेज क्या है? 8 इंटू I. दैट मीन्स वोल्टेज इज इक्वल टू VA. तो यही VA जो आपने कैलकुलेट किया था यूजिंग नोडल, यही बेसिकली क्या है? यही बेसिकली V0 है, राइट? सो नोड से लगाइए या मैश से लगाइए, वी गॉट द सेम आंसर. सो आई होप आफ्टर दिस यू विल लर्न हाउ टू अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन योर नेटवर्क. अब आप और डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, तो ये टेक्निक आपकी यहाँ पे ओवर होती है. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट regarding duality. ड्यूअल नेटवर्क कैसे क्रिएट किया जाता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ duality. सो ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस फर्स्ट यूनिट के लिए. सो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.